तालिबान का सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन आया जहां से ये पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट हुई कि ईरान ने अपने आप में मरवा दिया। कहता भाई पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर और खमेनी बोथ आर बिहाइंड दिस असैसिनेशन। ये तो दिस इज ऑब्वियसली हिला के रखती है गुस्से के हवाले से, डर नहीं, गुस्से के हवाले से पूरी मुसलमान अवाम को, दुनिया को। पूरी दुनिया यानी 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं, 54-56 मुसलमान मुल्क हैं, कुछ भी नहीं कर रहे और उसने ईंट से ईंट बजा दी है गजा की। इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, हम इतने सारे हो के खाली गायबाना नमाज़े जनाजे पढ़ते रहते हैं हमेशा। हमारे किसी खाने में इस तरह की सोच है कि इजराइल को के साथ जरा हम टक्कर ना लें या इजराइल से बच के रहें तो हमारी बहुत कोई उड़ान हो जाएगी। अब इसराइल ने ये करना है कि एट द एंड गेम क्या होगी, जो भी आएगा, ईरान आएगा, टर्की आएगा, जो भी आएगा इसके मुकाबले में, क्योंकि किसी को तो आना पड़ेगा, तो इसराइल जो है वो अपनी एटॉमिक पावर यूज करेगा। अच्छा, जरा इंडिया की बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है, आज आपने पॉइंट आउट की, फिर हमने तो शायद बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा है कि हम तो जेनोसाइड में हमारी गवर्नमेंट हिस्सा ले रही है, वेपन्स भेज के, और शायद लेबर भी भेजी है इनसाइड इजराइल, जहाँ के फायर किए उन्होंने लोग फलस्तीनी। हम मुसलमान, हम 1.5 अरब हैं, 54-56 मुल्क हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते, ना इराक में ना मकबूजा कश्मीर में। सर टर्किश न्यूज़पेपर ने तो छाप छूप के बराबर कर रखा है कि अमित नाकेश नाम का एक भारतीय था जिसने जाके ठोका है वहां पर, बाय द वे। 6,000 इंडियन वर्कर्स गए हैं, क्योंकि उन्होंने फलस्तीनी को तो निकाल दिया ना आपने, जो मजदूरी भी करते थे, उसकी जगह हिंदुस्तान के लोग गए हैं, और बल्कि हिंदुस्तान के लोगों की फौज में भी हैं। हम किस जोगे रह गए दुआएं मांगने जोगे, हम किस जोगे रह गए मुखाली डरी डरी मुज़म्मतें करने जोगे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 56 ममालिक हैं मुसलमानों के, ठीक है जी, और सारे एक दूसरे का तमाशा देख रहे हैं, सारे एक दूसरे का तमाशा देख रहे हैं। आप ये देख लें, अगर ये इसी तरह का काम अगर इसराइल के साथ होता तो सारा यूरोप, सारे यहूदी इकट्ठे हो जाने थे, सारे गैर मुस्लिम इकट्ठे हो जाने थे, मगर नहीं, इस पर कोई इशू नहीं ले, कोई किसी के सर में जूं नहीं रेंग रही है यार। इतना बड़ा सानिया हो गया है कि इस्माइल हानिया की शहादत हो गई है, और वो देखे ईरान में घुस के मारा उन्होंने, ईरान में। और आज जो रिपोर्ट मिली है जी कि 25 तकरीबन 20-25 लोग उन्होंने पकड़ लिए हैं जिन्होंने मुखबरी की थी। यार पकड़ने का फ़ायदा ही नहीं है। आप देखें, अगर आप में नई ताकत है तो आप हथियार डाल दें इसराइल आगे, उनको बोलें कि जी हम आपसे जंग नहीं करना चाहते, लिहाजा आप हमसे दूर ही रहो, ठीक है जी। फिर आप इस तरह की बात कर दें। इधर गायबाना नमाज जनाजा हो रही है, हर दफ़ा ऐसा होता है। ईरान के सदर को अटैक किया गया ईरान के अंदर, ठीक है जी, तब भी ईरानियों ने कुछ नहीं किया। ये बहुत भयानक हालात जा रहे हैं, बहुत भयानक हालात जा रहे हैं। और जो अफ़गानिस्तान है वो आग बलती पे ऊपर से तेल छिड़क रहा है, और अजीब सी बातें करके अजीब स्टेटमेंट दे के। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, इस तरह हालात ख़राब हो रहे हैं, कशीदा हो रहे हैं, कशीदा हालात हो रहे हैं दुनिया के, और ये बहुत तबाही की तरफ जा रहे हैं ये वाले हालात। बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। तालिबान का सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन आया जहां से ये पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट हुई कि ईरान ने अपने आप में मरवा दिया। कहता भाई पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर और खमेनी बोथ आर बिहाइंड दिस असैसिनेशन। लेकिन देखिए, पाकिस्तानी जो बोलते हैं, पाकिस्तानी बेचारे फंस गए बीच में आके। एक पाकिस्तानी फंसे और दूसरे उनके बड़े भाई टर्की वाले भी फंस गए। अब इजरायली भी बदमाश हैं। इजरायलीज ने किसी एक प्रोपेगेंडिस्ट ने एक वो डाल दिया, इनके प्रोपेगेंडा आर्टिस्ट हैं काफी सारे, उन्होंने एक चीज एक फ्रेज डाला सर, जिसका नाम है अमित नाकेश, राइट। पाकिस्तानियों ने देखा अमित नाकेश, ये तो हिंदू नाम है, टर्की को फोन करो, वही देखा तूने, ये हिंदू नाम है, हाँ ठीक है, और उन्होंने ठेप दिया सर। अब्दुल बासित हमारा जो हाई कमिश्नर था, एम्बेसडर था, जो भी था भारत में था, उसने ट्वीट टाट कर दिया, लोगों ने उसकी पैंट पुंट उतार दी। अब वो तो करा था इंडियंस इसमें शामिल है। हाँ वही तो अमित नाकेश। चक्कर क्या है सर, अमित नाकेश करके एक चीज बोली इजरायलीज ने, अमित नाकेश वाज बिहाइंड इट। इन बेवकूफों को एक चीज नहीं पता चली, अगर आप अमित नाकेश को लिटरली हिब्रू में ट्रांसलेट करो, उसका मतलब होता है असैसिन। तो असैसिन का नाम सुना इन्होंने, अमित नाकेश सुना, और सर टर्किश न्यूज़पेपर ने तो छाप छूप के बराबर कर रखा है कि अमित नाकेश नाम का एक
भारतीय था जिसने जाके ठोका है वहां पर, बाय द वे. And Israelis are having a ball. वो हमारे This can be put headline. Amit Nakesh. आप देख लो सर, गूगल करके देख लो, टर्किश पेपर हेडलाइन फीचर्स अमित नाकेश, आपको देखा आप हंसोगे. मैं यार ये बावले लोग हैं. और बाय द वे इजरायली जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे फोन करके बोल रहे हैं देखा अमित नाकेश. मैं बोला तुमको और कोई नहीं मिला भैंस किया अमित नाकेश बोलने के लिए? तो कहता है नहीं यार उसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है असैसिन. ओके फेयर इनफ. मैं बोला कोई और तुम्हारा हिब्रू में कोई और वर्ड नहीं है असैसिन का? भाई अमित नाकेश ही बोलना था तुमको. आई मीन यहाँ पर ऐसी तो साला कंस्पिरेसी बन के खड़ी होगी. पाकिस्तानी बेचारे वैसे ही परेशान हो रखे हैं, ये तो अननोन गनमैन ने जाके ठोक दिया उसको एंड दिस एंड दैट. बट जो मेरे को लगता है हुआ सर, व्हाट इज हैपेंड इज अ ड्रोन स्ट्राइक ऑफ सम काइंड. एक Yes, तरह that is most plausible actually. किसी की मिसल, किसी तरह की मिसल, लॉन्ग रेंज मिसल फायर हुई है. और ये फायर हुई है मेरे हिसाब से अजरबैजान के पास, जो ईरानियन अजरबैजान है उस रीजन में से, जहां पर ये इनका जो रईसी प्रेसिडेंट था वो भी ठुका था वहीं पर ही. ये वहां पर कहीं से फायर हुई है. वहां पे कई बार ये बताया गया है कि वहां पे मोसाद का बड़ा तगड़ा नेटवर्क है. जी सर, ऊपर अजरबैजान जो है वहां पर 2 एयरबेस हैं मोसाद के, जो मेन उनके एयरबेसिस है उसमें से 2 एयरबेसिस के अंदर इजराइल का काफी अच्छा वहां पर पकड़ है. एक एयरबेस का नाम है बाकू विच इज द कैपिटल, और दूसरा एयरबेस का नाम है हसीए का मतलब गांजा. ठीक है, उसका नाम ही गांजा है. ठीक है, इट्स अ वेरी बिग सिटी एंड गांजा के अंदर से ही ये चीजें इजरायलीज हैव बीन नोन टू डू दिस. अच्छा जरा इंडिया की बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है, आज आपने पॉइंट आउट की, फिर हमने इंडिया अपने दोस्तों को भेजा मैसेज, तो उन्होंने सिद्धार्थ वरदराजन ने हमें भेजा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अरुंधति रॉय ने शी लेड द चार्ज. तो शायद बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा है कि हम तो जेनोसाइड में हमारी गवर्नमेंट हिस्सा ले रही है, वेपन्स भेज के, और शायद लेबर भी भेजी है इनसाइड इजराइल, जहाँ के फायर किए उन्होंने लोग फलस्तीनी, उसकी जगह गए इंडियंस. ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है क्योंकि पहले इसको पोशीदा रखा गया है, इसको खुफिया रखा गया है. जो हिंदुस्तान का इजराइल के साथ गठजोड़ है पुराना और इतना पुराना, और वो स्ट्रेटेजिक है, और इंडिया वाहिद मुल्क है ग्लोबल साउथ का. और ग्लोबल साउथ का वो पता है कि एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका. मैं मगरब की बात नहीं कर रहा, मैं यूरोप अमेरिका की बात नहीं कर रहा. ग्लोबल साउथ में वाहिद मुल्क है जो शरीक जुर्म है इजराइल के साथ इस जेनोसाइड. और उसमें अभी जो अरुंधति रॉय की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई है, 6000 इंडियन वर्कर्स गए हैं, क्योंकि उन्होंने फलस्तीनी को तो निकाल दिया ना आपने, जो मजदूरी भी करते थे, उसकी जगह हिंदुस्तान के लोग गए हैं, और बल्कि हिंदुस्तान के लोगों की फौज में भी हैं, और वो ये मर्सनरी का रोल अदा कर रहे हैं. तो ये पहली दफा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इंडियन सिविल सोसाइटी की तरफ से. उसमें एक पार्टी भी शामिल थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, उनका भी, और अरुंधति रॉय तो बहुत दलेर खातून है, और सिद्धार्थ वरदराजन भी, और जो जर्नलिस्ट वाला, उन्होंने कहा है कि ये हिंदुस्तान फौजी इमदाद इजराइल की बंद करे, और ये जो जुल्म हो रहा है, बर्बरियत, इसका खात्मा हो. तो ये बात अब सामने होगी कि इंडियन पब्लिक ओपिनियन से एक पहली दफा आवाज उठी दिल्ली के अंदर से, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है. और मैं समझा ये बड़ा दलेराना फेल है, क्योंकि मैं पिछले दिनों गया था ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के लिए मॉस्को, तो एक इंडियन दोस्त मिला, मुसलमान भी हैं, उन्होंने मुझे कहा, मैं कहा क्या रद्द अमल है हिंदुस्तान में ये जो कत्लेआम हो रहा है? कहते हैं कि जो हिंदुत्व के लोग हैं, और इलेक्शन वो भी हो रहा था उस वक्त, उन्होंने कहा कि वो आरएसएस के वो बड़े खुश हैं कि उनको इशू का नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है. ये सोच है. इस हद तक नफरत, तासुब, तकसीम, तजाद का जो जहनियत बन गई है कुछ अनासर में हिंदुस्तान में, जो खास तौर पे रूलिंग पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, तो ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है. लो जी वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी यार यकीन माने बहुत सनसनीखेज वीडियो हो गई है. बहुत कुछ सुनने को मिला है और देखने को मिला है कि यार हालात किस तरफ जा रहे हैं. एक वक्त था कि पाकिस्तान ने हर तरह इमदाद की है अफ़गानिस्तान की, हर तरह इमदाद किया है अफ़गानिस्तान की, किसी भी रास्ते में अकेला नहीं छोड़ा अफ़गानिस्तान को. आज वही अफ़गानिस्तान, तो वो आप देख लें कि पाकिस्तान के बारे में किस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है. वही अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पर किस तरह के इल्ज़ामात लगा रहा है.
वही अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाता है, वही आज बातें कर रहा है पाकिस्तान को। ये समझने और सोचने की बात है। आखिर अफ़गानिस्तान चाहता क्या है? आप ये देख लें कि अफ़गानिस्तान जो है ना, वो पाकिस्तान के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है, वो खित्ते में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह हालात ख़राब होंगे। पहले भी उसने स्टेटमेंट दी थी कि ये जो आज़ाद कश्मीर है ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, ठीक है जी। हालांकि यार ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मामला है, इसमें अफ़गानिस्तान को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो कह रहा है जी कि जो फ़लस्तीन में हुआ सारा कुछ पाकिस्तान ने करवाया है। ये क्या चाहता है अफ़गानिस्तान हमसे, क्या चाहता है पाकिस्तान से, क्या चाहता है? हालांकि ये सही बात है, जिसका खाते हैं ना ये अफ़गानिस्तान वाले, उसी को घूरते हैं, ये उसी को घूरते हैं अफ़गानिस्तान वाले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी ये बात है कि ये बात बिल्कुल सही है कि 56 मुल्क हैं इस्लामी ममालिक, 56 ममालिक हैं इस्लामी ममालिक, और सारे गायबाना नमाज़ पढ़ा रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे इसराइल के ख़िलाफ़। पहले हम धमकियाँ लगाते थे या मुसलमान धमकियाँ लगाते थे कि हम एटम बम फेंक देंगे आप पे। अब वक्त चेंज हो गया, अब वो धमकियाँ लगाता है ये जो इज़राइल है। देखिए छोटा सा मुल्क है इज़राइल, छोटा सा मुल्क है, ठीक है, और वो सारे मुसलमानों को ना उसने आगे लगाया हुआ है। सारे मुसलमान उससे डरते हैं। क्यों? उसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें खड़ी हैं। हिंदुस्तान इज़राइल के पीछे खड़ा है, अमेरिका इज़राइल के पीछे खड़ा है, बरतानिया इज़राइल के पीछे खड़ा है, ठीक है। उसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें हैं। इस वजह से ये वो इतना वो अकड़ दिखा रहा है इज़राइल। अगर ये मुल्क पीछे हो जाए ना, तो फिर इज़राइल को तो वैसे ही ख़त्म कर दें, मगर नहीं। अब आप देख लें कि कई लोग मुल्कों ने कहा था कि हम गज़ा की मदद के लिए भेजेंगे, ठीक है जी, आर्मी भेजेंगे। तो अमेरिका कहने लगा कि नहीं जी, अगर ऐसा किसी ने कुछ किया तो मैं उस पर अटैक कर दूंगा। अमेरिका कूद पड़ा। सिर्फ एक खुला जो ना इज़राइल की सपोर्ट वो हिंदुस्तान कर रहा है, जो अपना असला भी दे रहा है और अपनी पैसा भी दे रहा है इज़राइल को, ठीक है। मगर ये यार जुल्म है, नहत्ते लोगों को मारना, उनकी जगह पे काबिज हो जाना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, मगर ऐसा कुछ नहीं है जी। आप ये देख लें कि किस तरह की सिचुएशन हो गई है मुल्क दुनिया की। ये दुनिया तबाही के दहाने की तरफ जा रही है, समझ लो किनारे पे खड़ी है। पता नहीं किस वक्त कब जंग लग जाए, कोई पता नहीं है। अब ये सुनने को मिला है कि ईरान ने तकरीबन 24 से 25 बंदे पकड़े हैं जिन्होंने मुखबरी की थी। तो जी कुछ घंटों में ईरान इज़राइल पे हमला करेगा। अगर इस तरह का वाक़या तो हो गया, अगर हमला कर दिया ईरान ने इज़राइल पे, तो ये देखें कि जंग फिर क्या रुख इख्तियार करती है, जंग किस तरफ जाती है। ये तो तब पता चलेगा जब ईरान इज़राइल पे हमला करेगा, ठीक है जी। बाकी सारे इस्लामी ममालिक को चाहिए कि मिल के, बल्कि सारी दुनिया को चाहिए कि मिल के फ़लस्तीन का और इज़राइल का जो है ना वो मामला को हल होना चाहिए। फ़लस्तीन की जगह फ़लस्तीन के लोगों को मिलनी चाहिए। इज़राइल को उसकी हदूद में रखना चाहिए कि पीछे हो जाओ आप, ठीक है। मगर नहीं यार, ऐसे कोई भी, चाहे कोई भी देश हो ना, उनकी आवाम कभी भी अपने मुल्क में काबिज़ नहीं होने देगी, ठीक है। चाहे पाकिस्तान क्यों ना हो, इंडिया क्यों ना हो, बांग्लादेश क्यों ना, कोई भी देश है वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे कि हम अपने मुल्क में कब्ज़ा नहीं होने देंगे। तो यही बात है ना, फ़लस्तीन वाले भी यही काम कर रहे हैं, अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। मगर आप उनको दहशतगर्द कह दें या आप इज़राइल की सपोर्ट करें, ठीक है जी, एक नहते जो जिनका कसूर भी कोई नहीं है, तो फिर यार ये जुल्म वाली बात है। और जो ईरान में जाके उनके ये जो हमास के सदर को मारा गया है, शहीद किया गया है, ये तो खुली दहशतगर्दी की है ना इज़राइल ने। ये तो सारी दुनिया ने देखा है, इसको कहते हैं दहशतगर्दी। वो दहशतगर्दी नहीं है कि कोई जमात भी कह दे जी कि हमने ये हमला करवाया था। ये तो आपको नज़र आ रहा है कि इज़राइल कर रहा है सारा कुछ, इज़राइल कर रहा है सारा कुछ। तो ये हालात वाकई बड़े ख़राब हैं। बजाय कि हम गायबाना नमाज़ें पढ़ें, ठीक है, हमें साथ देना चाहिए इज़राइल का, इसका फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए, फ़लस्तीन की मदद करनी चाहिए, जंग बंदी करवाने में फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए। हमें सारे ममालिक को इस पर एक्शन लेना चाहिए। हम ना कोई देख लें, जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज़ाद हुए हैं ना, तब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कश्मीर का ही रोला नहीं ख़त्म हो रहा है, ठीक है जी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जी, वो POK लेके रहेंगे, इस तरह के मामला चल रहे हैं। हम ये मसला नहीं हल करवा सके तकरीबन 40-50 सालों में, तो हम फ़लस्तीन का मसला कैसे हल करवाएंगे जो इतना खंडर हो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं यार, भूखे प्यासे बिल बुलाते बच्चे हैं, वो तरस नहीं आ रहा किसी को यार, किसी के सीने में दिल नहीं है।
किसी के सीने में दिल नहीं है। यकीन माने खून के आंसू रोता है बंदा सिचुएशन ये देखे कि अल्लाह ना करे यहाँ पे अगर ऐसे सिचुएशन हमारी होती, हमारे बच्चे यहाँ पे होते, ठीक है, हम इन जगह पे होते तो फिर हमारी क्या हालत होती। इसलिए बेहतर यही है जी कि ये जंग बंदी होनी चाहिए, चाहे प्यार से करवाएं चाहे लड़ाई झगड़े से, जंग बंदी होनी चाहिए। हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं मुल्क के, सारी दुनिया के हालात ख़राब होते जा रहे हैं। तो बाकी अफ़गानिस्तान को अपनी हदूद में रहना चाहिए। वो पाकिस्तान पे बार बार इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं ना, उसको इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान ने कितने अफ़गानी लोगों को पनाह दी, आज वो सिला ये मिल रहा है, हमें ये सिला मिल रहा है, ठीक है। हिंदुस्तान को हर बंदा जी जी यस सर कह के बुला रहा है और पाकिस्तानी को कहते हैं ओए चल, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। हिंदुस्तान की इज्जत दुनिया पूरी कर रही है और पाकिस्तान के बारे में बातें कर रही है दुनिया। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, मिलजुल के रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से भाईचारा बना के रहना चाहिए। और ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ना, इनको कंट्रोल करना चाहिए। इस तरह खित्ते का अमन ख़राब होगा, ठीक है जी। अगर लड़ाई होगी, जंग होगी तो फिर बहुत ख़तरनाक जंग होगी, क्योंकि अब ये जंग ना बड़ी तबाही की सूरत इख्तियार कर जाएगी, तबाही की सूरत, ठीक है। इजराइल भी इस जंग में कूदेगा, इंडिया भी कूदेगा, चाइना भी कूदेगा, ईरान भी कूदेगा, तुर्की भी कूदेगा, अमेरिका भी, रशिया भी, पाकिस्तान भी। ये एक मुल्क की जंग नहीं होनी, अब सब की जंग लगनी ये वाली। तो बेहतर यही है कि अभी भी इनको रोकना चाहिए, ठीक है जी। प्यार मोहब्बत के साथ फ़लस्तीन को उसके हकूक़ की आवाज़ उठानी चाहिए, उनको हकूक़ उनके लेके देने चाहिए, उनकी जगह उनको मिलनी चाहिए। ये हिंदुस्तानी लोगों का भी यही सोच है। हिंदुस्तानी लोगों का आप मीडिया पे देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, कई बयान आए हैं हिंदुस्तानी बाबाओं के, उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में बातें की हैं, इजराइल को उन्होंने बुरा भला कहा है। तो फिर ये इस तरह होना चाहिए, जब सारी दुनिया को पता है कि इजराइल ज़्यादती कर रहा है तो फिर साथ देना चाहिए ना, फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए फ़लस्तीन का। मेरा तो ये ख्याल है ज़ाती कि फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए, मिल के आवाज़ उठानी चाहिए और इजराइल को निकालना चाहिए फ़लस्तीन से। जंग बंदी होनी चाहिए फ़लस्तीन के हक़ में, जंग बंदी होनी चाहिए यार। खंडर बन गया, यकीन माने, छोटे छोटे मासूम बच्चे शहीद हो गए हैं, भूखे प्यासे बिल बुलाते बच्चे शहीद हो गए हैं, एक दिन के खेलने वाले बच्चे शहीद हो गए हैं। और हम इधर गायबाना नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, हम गायबाना नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, इतने सारे मुसलमान ममालिक को शर्म आनी चाहिए। किसी ने एक्शन नहीं लिया इस चीज़ के बारे में, शर्म आनी चाहिए। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इंडिया को इसमें इजराइल और फ़लस्तीन की जंग में क्या किरदार अदा करना चाहिए, इंडिया को क्या किरदार अदा करना चाहिए फ़लस्तीन और इजराइल की जंग में। और जो ये स्टेटमेंट दे रहा है अफ़गानिस्तान, ये किसके बलबूते पे स्टेटमेंट दे रहा है, ये मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।